वेलकम टू अनुज स्टडी हब। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम किसी संख्या का क्यूब यानी कि घन निकालने की एक मास्टर टेक्निक सीखने वाले हैं, जिससे हम किसी संख्या का क्यूब काफ़ी कम समय में आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या का क्यूब याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का क्यूब दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का क्यूब लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। हम यहाँ पर नंबरों को 2 पार्ट में बांटकर उनका क्यूब करना सीखेंगे। टाइप ऑफ नंबर के हिसाब से हम यहाँ पे जो हमारा पहला नंबर बनेगा स्पेशल नंबर, और जो दूसरा होगा एनी नंबर। स्पेशल नंबर में जो हमारा पहला पॉइंट है, जब संख्या का फर्स्ट अंक 1 हो। जब संख्या का फर्स्ट अंक 1 हो, फर्स्ट अंक 1 होने का मतलब क्या है कि संख्या क्या होगी, 11, 12 ये होगी। और दूसरा पॉइंट है, जब संख्या का लास्ट अंक 1 हो। लास्ट अंक 1 होने का मतलब हमारी संख्या क्या होगी, 21, 41 ये करके होगी। और तीसरा जो पॉइंट है, जब संख्या का अंक सेम हो। सेम अंक होने का मतलब क्या है कि संख्या हमारी 22, 33 ये करके होगी। और जो दूसरा है इसमें एनी नंबर्स है। एनी नंबर्स में आपका कोई सा भी नंबर आ जाएगा, 58, 32 ये होगा। ये सब भी नंबर आपके इसी में आएंगे एनी नंबर में। इसको हम मास्टर टेक्निक से सीखेंगे कि हम किस तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का। आपका ये पूरा पार्ट जो स्पेशल नंबर का है वो एनी नंबर में आ जाएगा। तो लेट से कि मैंने एक एग्जांपल लिया। सबसे पहले हम जब संख्या का फर्स्ट अंक 1 होगा तो उसका क्यूब हम किस तरीके से करेंगे वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 11। नंबर क्या है, 11। हमें इसका क्यूब करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है हम उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। तो नंबर है 11, तो हमने यहाँ पे 11 लिख लिया। अब आगे क्या करना है, दूसरा नंबर जो इसका हमें एक बार स्क्वायर लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर एक बार हमें इसका क्यूब लिखना है। क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। अब क्या करना है, पहली और लास्ट संख्या को हमें छोड़ देना है। बाकी बीच की दो संख्या है, दूसरी और तीसरी, इसका हमें डबल करना है। डबल करेंगे तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2। फिर इस 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2। अब हमें इनको जोड़ लेना है। तो 1 यहाँ पे होगा, 2 1 3 हो जाएगा। फिर 2 1 3 हो जाएगा। फिर 1 ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो 11 का क्यूब बनेगा 1331 बनेगा। एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको समझाता हूँ। मान लो संख्या है 13, हमें 13 का क्यूब निकालना है। तो हमें पहले क्या करना है, संख्या को एज इट इज़ लिख लेना है। संख्या है 13, हमने 13 लिख लिया। अब क्या करना है, इस दूसरी संख्या का हमें एक बार स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। फिर अब हमें क्या करना है, 3 का एक बार क्यूब लिखना है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। अब पहली और यानी ये पहली जो संख्या है और ये चौथी जो संख्या, पहली और लास्ट संख्या को हमें छोड़ देना है। दूसरी और चौथी संख्या का, दूसरी ये है, चौथी ये, दूसरी और चौथी संख्या का हमें क्या करना है, डबल। तो हम 3 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। 9 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, 18। हमें अब इनको जोड़ लेना है। तो 27 यहाँ पे आ जाएगा, 18 9 27 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो हमारा जो क्यूब निकलेगा ये नंबर नहीं होंगे, ये जो नंबर हैं ये हमारा क्यूब नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें लास्ट के जो अंक हैं सिर्फ उन्हें ही लेकर चलना है। बाकी का जो आगे का अंक बच रहा है उसको हम आगे संख्या में कैरी कर देंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट नंबर लेंगे। लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 2 बचा, अब 2 हम इस 27 में जोड़ देंगे। तो 27 2 29 हो जाएगा। तो हम 29 का 9 ले लेंगे। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, 2 अब हम इसमें 9 में जोड़ देंगे। तो 9 2 11 हो जाएगा। 11 का हम 1 ले लेंगे। अभी भी 1 बचा हुआ है, तो 1 हम इसमें
जोड़ देंगे, एक एक कितना हो जाएगा 2। तो हमारा जो 13 का क्यूब निकलेगा 2197 होगा। एक दूसरा नंबर लेते हैं। नंबर है यहाँ पे 15 का क्यूब हमें करना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, सेम नियम से। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। संख्या क्या है 15। एक बार हम 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर एक बार क्यूब करेंगे। पहली और लास्ट संख्या को हमें छोड़ देना है। दूसरी और तीसरी संख्या के हमें क्या करना है, डबल। 5 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 10। 25 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 50। अब इसे हमें सेम उतार लेना है। ये 125। अब इसको हम जोड़ देंगे 25 और 50 कितना हो जाएगा 75। 10 5 15 और एक ये। अब हमें यहाँ पे इकाई-अंक यानी यूनिट डिजिट्स जो है उसको लेना है। तो हम यहाँ पे 125 है, इसका हम ले लेंगे। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 12 है, 12 हम इस 75 में जोड़ देंगे। 75 12 कितना हो जाएगा 87। 87 होगा ना आपका। 87 का अब हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 8 अभी हमारे पास कैरी बचा हुआ है, तो अब हम इस 15 में 8 को जोड़ देंगे। तो 15 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इस 23 में हम 3 लेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे। अभी भी हमारे पास 2 कैरी बचा हुआ है, 2 कैरी है, तो हम इस एक में अब 2 जोड़ देंगे। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। हमारा जो 15 का क्यूब बनेगा कितना बनेगा 3375। अब हम देखते हैं कि जब संख्या का लास्ट अंक 1 होगा तो उसका क्यूब हम किस तरीके से करेंगे। आइए हम उसको देखते हैं। जब संख्या का लास्ट अंक 1 होगा तो उसका क्यूब हम देखते हैं। तो 21, मान लो वो संख्या क्या है, किसी संख्या का हमको क्यूब करना है, वो संख्या दी हुई है 21। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 21 जो है 12 का रिवर्स है। 21 जो है 12 का रिवर्स है। तो हम जिस तरीके से पहले करते आ रहे थे, अब हम उसका रिवर्स चलेंगे। तो पहले हम सबसे पहले संख्या की लिखेंगे। तो संख्या क्या होगी, हम अब यहाँ से लिखेंगे नंबर 1 2 फिर 4, उसके बाद इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8। फिर से अब हम वही करना है, पहला और लास्ट अंक को हमको छोड़ देना है। फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ दिया। अब बीच वाली जो 2 संख्या है इनका हमको क्या करना है, डबल करना है। तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 और 2 का डबल कितना हो जाएगा 4। अब हमें इनको जोड़ लेना है। 1 4 2 6 8 4 12 और ये 8। अब हमें इनका यूनिट प्लेस जो है, अब हमें इनका यूनिट प्लेस जो है उसको लिख लेना है। तो इसका यूनिट प्लेस कितना है 1, इसका 6, यहाँ पे 2 और 1 अब इधर इसमें हम कैरी जोड़ देंगे। तो 8 1 9 हो जाएगा। 21 का जो क्यूब होगा 92 61 होगा। एक दूसरा नंबर देखते हैं। मान लो संख्या है 61, हमें 61 का क्यूब करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 6 6 का स्क्वायर 36। फिर अब क्या है 6 का क्यूब हमें करना है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। पहली संख्या और लास्ट संख्या को हमें छोड़ देना है। दूसरी और तीसरी का हमें डबल करना है। तो 36 का डबल 72 और 6 का डबल 12। अब हमें इनको जोड़ लेना है। ये 1 हो जाएगा, ये 12 6 18 हो जाएगा। 36 और 72 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये 216 इसे लिख लेंगे। अब हमें इनका इकाई का अंक जो है उनको लिखना है। तो यहाँ पे 1 है, 1 लिखा। 8 है, 8 लिखा। अब 1 बच रहा है, 1 यहाँ पे हम कैरी में दे देंगे इसको। तो 108 और 1 कितना हो जाएगा 109। 109 का हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। 10 हमारा अभी बच रहा है, 10 हम 216 में जोड़ देंगे। ये जो 10 है अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 216 और 10 कितना हो जाएगा
216, 216 और 10 226। 61 का जो हमारा क्यूब बनेगा 22, 69, 81 होगा। तो आगे अब हम उन संख्याओं का क्यूब करेंगे जो सेम होंगी। तो यहाँ पे एक नंबर है क्या 22, हमें 22 का क्यूब करना है। तो ये 22 जो है दोनों अंक इसका सेम है, 2 और 2 है यहाँ पे। तो हम इसका क्यूब किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे हम संख्या का क्यूब जो है 4 बार लिखेंगे। संख्या के क्यूब हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 है, 2 का हम क्यूब 4 बार लिखेंगे। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो हम यहाँ पे 8 4 बार लिख देंगे। 8 ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है, पहली और चौथी संख्या को हमें छोड़ देना है। फर्स्ट एंड लास्ट को हमको छोड़ देना है। अब बीच वाली जो दो संख्या हैं इनका हम डबल करेंगे। तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 8 का डबल 16। इनको हमें जोड़ देना है। 8 16 8 24, 16 8 24 और ये 8। अब हम इनका यूनिट प्लेस लेंगे। इसका 8 है, 8, ये 4 है, 2 बच रहा। अब इस 24 में हम 2 जोड़ देंगे। 24 2 कितना हो जाएगा 26, 26 का हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। फिर अभी 2 बच रहा है, 2 अभी हम 8 में जोड़ेंगे। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो 22 का जो क्यूब बनेगा 10 648 होगा। एक दूसरा नंबर देखते हैं। संख्या यहाँ पे क्या है 55। हमें 55 का क्यूब अब करना है। तो हम क्या करेंगे कि 5 का क्यूब 4 बार लिखेंगे। तो 5 का क्यूब कितना होगा 125 होता था। हम यहाँ पे 125 4 बार लिखेंगे पहले। तो 125 125। अब आगे हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ देना है। बीच वाली दोनों संख्याओं का हम डबल करेंगे। तो 125 का डबल हो जाएगा 250, फिर से 125 का डबल कितना हो जाएगा 250। अब हम इनको जोड़ लेंगे। ये 125 इधर हो, 125 250 375। यहाँ पे भी 375 125 250 और ये 125। अब हमें इनका यूनिट डिजिट्स लिखना है। तो ये 5 है यूनिट डिजिट्स का, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 12 बच रहा है तो 12 हम 375 में जोड़ देंगे कैरी के हिसाब से। तो 375 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 387। कितना होगा 387। 387 का हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 38 जो है, अब 38 हम आगे फिर से अब इस 375 में जोड़ देंगे। तो 375 में हम 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 413। कितना होगा 413। अब 413 का हमें क्या लिखना है 3 लिखना है। 41 फिर हम आगे कैरी में जोड़ेंगे। 41 हम इस 125 में जोड़ देंगे। तो 125 में 41 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 166। कितना हो जाएगा 166। तो 55 का जो क्यूब बनेगा ये बनेगा 166 375। अब हम देखते हैं कि जो कोई सा भी नंबर होगा उसका हम क्यूब किस तरीके से करेंगे। यानी अब हम मास्टर टेक्निक सीखने वाले हैं। किसी भी नंबर का क्यूब हम किस तरीके से करेंगे उस मास्टर टेक्निक से। लेट से कि मैंने कहा कि मुझे एक नंबर का क्यूब करना है, वो नंबर क्या है 23। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, तो हमें इसके इस फॉर्म में सबसे पहले लिखना है इसको। क्या ए क्यूब ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर ए और फिर बी क्यूब। हमें इस फॉर्म में इसको पहले लिखना है। यानी क्या ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए फिर बी क्यूब। ये जो हमारा पहला अंक है ये ए होगा, ये जो है ये बी होगा। तो आइए हम लिखते हैं ए का क्यूब हमें करना है, यानी 2 का क्यूब हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 8। अब ए स्क्वायर बी लिखना है, यानी 2 का स्क्वायर और फिर 3 में गुणा करना है। 3 बी है ना, तो
2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 का गुणा कितना होगा 12। अब फिर बी स्क्वायर ए के फॉर्म में हमको लिखना है, बी क्या है 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक 9, और फिर उसको ए में गुणा करेंगे, ए कितना है 2, यानी 9 दूनी 18। अब क्या है बी का क्यूब, बी कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये 27। अब हमें क्या करना है, पहली और चौथी संख्या को हमें छोड़ देना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, बीच वाली जो दोनों संख्याएं हैं हमको इनका 3 गुना करके यहाँ पे लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे 27 लिखा, 18 का अब हमें क्या करना है 3 गुना करना है। तो 18 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 54। 12 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36, और ये 8। अब हमें इनका यूनिट डिजिट्स लिखना है, तो इसका ये 7 है, 2 हमारा अभी बचा हुआ है, तो 54 में हम 2 जोड़ देंगे, 54 2 56। अभी 5 बचा हुआ है, 36 में हम 5 जोड़ेंगे, 36 5 41, 41 का 1, अभी 4 बचा हुआ है, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ये हमारा क्यूब बनेगा 12 167 23 का क्यूब बनेगा। एक दूसरा नंबर देखते हैं, मान चलो हमको अब 62 का क्यूब करना है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब यानी 6 का हमको क्यूब करना है 216, फिर ए स्क्वायर बी लिखना है, यानी 6 का स्क्वायर करना है और फिर 2 में उसका गुणा करना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 2 का गुणा करेंगे यानी 72। अब बी स्क्वायर ए के फॉर्म में हमको लिखना है, तो बी स्क्वायर ए के फॉर्म में क्या हो जाएगा 4 और ये 6 24 हो जाएगा। फिर अब हमें बी क्यूब लिखना है, बी क्यूब क्या होगा 8 हो जाएगा। पहली और चौथी संख्या को हमें छोड़ देना है, ये हमने इसको 8 लिख लिया। अब हमें 24 का यानी दूसरी और जो तीसरी संख्या इनका हमें क्या करना है 3 गुना कर देना है। क्या करना है 3 गुना करना है, तो 24 का 3 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 24 तियाँ 72। 72 का हमें 3 गुना करना है, 72 का 3 गुना कर देंगे, 3 दूना 6 7 3 21 यानी 216, और ये 216। अब हमें इनका यूनिट डिजिट्स लिखना है, तो ये 8 ये 2, अभी यहाँ पे 7 बच रहा है, तो हम 216 में 7 जोड़ देंगे, 216 7 कितना हो जाएगा 223 होगा। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। 22 अभी हमारा बच रहा है, तो हम 216 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 238। हमारा 62 का जो क्यूब बनेगा 23 83 28 ये बनेगा। तो आपको अगर ये टेक्निक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। एक हम दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो ये नंबर जो है 43, हमें 43 का क्यूब करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, फिर 4 चौका 16 तियाँ 48 यानी ए स्क्वायर बी के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 48। अब क्या करना है कि हमें बी स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखना है, यानी 3 त्रिक 9 चौ 36, और फिर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। पहली और लास्ट संख्या को हमें छोड़ देना है, ये हमने यहाँ पे 27 लिख लिया। अब इस 36 का हमें क्या करना है 3 गुना करना है, तो 3 गुना 36 का करेंगे कितना हो जाएगा 108। 48 का हमें 3 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 144, ये 64। अब हम इनका यूनिट डिजिट्स लिखना स्टार्ट करेंगे, ये इसका कितना हो जाएगा 7,
2 बचा है, 2 अब इसमें हम जोड़ देंगे 108 में, तो 108 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110। 110 का हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। कैरी हमारा अभी कितना बचा है 11 बचा हुआ है। तो अब हम 11 144 में जोड़ेंगे, 144 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 155। कितना होगा 155। 155 का हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 15 अभी हमारा कैरी में बचा हुआ है, तो 64 में हम 15 जोड़ देंगे। 64 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 79। हमारा जो 43 का क्यूब बनेगा 79,507 होगा। आगे अब यहाँ पे मैंने 4 नंबर दिए हुए हैं। पहला नंबर है 18, 31, 33, 34। आपको इनका क्यूब करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम देखेंगे किसी संख्या का हम क्यूब रूट कितनी आसानी से निकालेंगे, हम उसको देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।